नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो दिन में 11:55 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। मघा नक्षत्र है, प्रीति योग बालवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:40 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक दिव्य ज्योतिषीय सूत्र पर हमारी चर्चा होगी। साथ ही साथ आज रविवार है, हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। आज ही देव गुरु बृहस्पति 118 दिनों के पश्चात वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो वहीं चंद्रमा का संचरण सिंह में है, केतु कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, बुध और शुक्र युति बनाकर वृश्चिक में, जहां की बुध वक्र अवस्था में है, सूर्य और मंगल युति बनाकर धनु राशि में, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज सिंह राशि में है और केतु के नक्षत्र में है पूरे दिन। तो सिंह राशि में रविवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। ज्यादातर लोगों के लिए आज छुट्टी का दिन होता है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें छुट्टी के बावजूद अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज पूर्णतः छुट्टी मनाने की आवश्यकता है? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5 जनवरी दिन शुक्रवार, रिक्ता तिथि होने के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। केवल एक मुहूर्त रात्रि में रिक्ता के बाद मिल रहा है, वो है गर्भाधान का, रात्रि 8:18 से 10:32 के बीच सिंह लग्न में। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चल रहा हूं। उससे पूर्व लगातार इधर बीते दिनों से मैं आपको ज्योतिष में जिन मेरे दर्शकों की दिलचस्पी है उनके लिए एक प्लेलिस्ट दे रहा हूं। बहुत से दर्शकों ने, क्या होता है कि जब आप कुछ अलग प्रक्रिया करिए तो बहुत से दर्शक उसको अलग तरीके से ले लेते हैं। बहुत से दर्शकों ने संपर्क इसके लिए किया है कि आप कोर्स करा दीजिए कुछ पैसा लेकर के,
उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष जब आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा तो न तो मुझे आपको या किसी को भी पैसा देने की आपको आवश्यकता है। ये हमारे ऋषियों की विद्या है। हाँ, जब इस कार्य को मैं अपने जीविकोपार्जन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं तब वहां पर मैं आपसे निसंदेह निःशुल्क नहीं कर रहा। लेकिन जब बात इस ज्ञान को बांटने की है, शिक्षा को बांटने की है, तो ये निःशुल्क हमें भी प्राप्त है और आपको भी निःशुल्क ही प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए किसी तरह के शुल्क की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और ऐसे विषय हैं जिन पर मुझे वीडियोस बनाने चाहिए जिनकी आपको आवश्यकता है, तो मैं जरूर बना दूंगा, वो भी निःशुल्क। आप प्लेलिस्ट से उसे जाकर के देख लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप उसके सारे वीडियोस देखिए एक बार, आप ऐसे ही ज्योतिषी बन जाएंगे। देखिए यहां मैं लिंक ऊपर दे रहा हूं, इसके सारे वीडियोज इस प्लेलिस्ट के देखिए, ओनली एस्ट्रोलॉजी, नीचे डिस्क्रिप्शन से भी आपको मिल जाएगा। आपको किसी को भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं। ये विषय ही ऋषियों की विद्या है, निःशुल्क ही है सबके लिए। आप इसे पूरी तरह से पढ़िए, समझिए, खुद का भला करिए और अगर आप चाहते हैं तो दूसरों का भी भला करिए। चलिए चलते हैं उस दिव्य ज्योतिषीय सूत्र की ओर। आज का दिव्य सूत्र बड़ा अद्भुत है और समझने वाला है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देखा जाए तो किसी भी युति को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। यहां तक कि राहु गुरु की ही युति को ले लीजिए, सूर्य राहु की युति को ले लीजिए, ग्रहण योग है, लेकिन इस युति के भी अपने फायदे हैं। हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अपने फायदे हैं। लेकिन एक युति ऐसी है जिसे मैं कहूंगा बेहद खतरनाक युति। ऐसी युति किसी कुंडली में दिख रही है तो ऐसे लोगों से आपको संभल करके रहना चाहिए। और ये युति कौन सी है? प्रिय दर्शकों, ये युति है जन्म कुंडली में बुध और मंगल की। एक प्रकार का राजयोग है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि ये राजयोग है। पर देखिए, आपकी कुंडली में है तो, किसी और की कुंडली में है तो, आप जानते हैं बुध कैसा ग्रह है? आप ऐसे समझ लीजिए, बुध एक बालक है, एक ऐसा बालक जिसका दिमाग बहुत तेज है। उसका दिमाग बहुत तेज है। अब जरा गौर करिए, मंगल कौन है? मंगल ऊर्जा है, मंगल क्रोध है, मंगल अहंकार है, मंगल हथियार है, वाद विवाद है। अब जरा सोच के देखिए, प्रकृति का रूल कहता है कि जिसके पास बहुत अधिक बल हो उसका जो विवेक है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, हनुमान जी के अलावा। तो अगर बुध मंगल के साथ हो जाए, अब यहां गौर करिए, ज्योतिष का एक रूल कैसे काम करता है? वो कहता है कि बुध ऐसा ग्रह है कि जिस ग्रह के साथ होगा उसी के समान अपना स्वरूप बना लेगा। ये बालक का स्वभाव है। बालक को चोर के साथ रखो वो चोर बन जाएगा, साधु के साथ रखो वो साधु बन जाएगा। वो तो अगर बालक की अगर बात करें तो ऐसी कच्ची मिट्टी का वो बना है कि उसके ऊपर जो भी कलाकारी कर दिया जाए वही दिखाई पड़ने लगेगा। अब ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली में मंगल बलवान स्थिति में हो और बुध कमजोर हो और बुध मंगल की युति हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसा जातक इतना खतरनाक हो जाता है क्योंकि वो बुध को हैंडल करने लगता है। ऐसा मंगल बुध को हैंडल करने लगता है और मंगल जब बुध को हैंडल करेगा तो सीधी सी बात है, अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करेगा। फलतः ऐसा जातक अगर किसी को धोखा देना हो तो यूं कह सकते हैं कि आंखों से वो सुरमा चुरा लेने की क्षमता रखता है। आंख बंद और डब्बा गायब, इस कदर कमाल का ऐसा जातक हो जाता है। आप जितने भी एक्स्ट्रा ब्रिलियंट लोगों को देखते हैं जो अपना फायदा करने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हो, वो बुध मंगल की युति है। अब इसी युति में बुध बली हो जाए, मंगल कमजोर हो जाए, तो फिर ऐसा जातक बेहद बुद्धिमान होता है, समाज का हित करने वाला होता है, अपनी क्षमता अपने ज्ञान का औरों के हित में इस्तेमाल करता है। याद रखिएगा, बुध मूलतः स्वभाव से शुभ ग्रह है और वो बुध अगर किसी बलि ग्रह पाप ग्रह के संपर्क में आएंगे तो फिर पाप ग्रह ही बनेंगे। वैसे बुध यज्ञो वै विष्णु रूप, बुध को यज्ञ की संज्ञा, विष्णु की संज्ञा दी गई है। फलतः अगर मंगल बलि हो जाए कुंडली में तब तो ये बुध कहना नहीं, कितना खतरनाक काम कराएंगे। और अगर कुंडली में बुध बली है, मंगल कमजोर हैं, तो उस अवस्था में मंगल को हैंडल अगर बुध करेंगे तब भी बुध बनेंगे पापग्रह ही, लेकिन कम से कम अपने बुद्धि का ऐसा जातक दुरुपयोग न करके समाज के हित के लिए, औरों के हित के लिए
प्रयोग में करेगा। आप आजमा लीजिए, किसी भी कुंडली में ये स्थिति दिखाई पड़ेगी, ऐसा जातक बेहद बेहद तीव्र बुद्धि का होगा। एक कमाल की बात आपको बता दूं, एक सूत्र मैंने आपको पूर्व में बता रखा है कि बुध मंगल की युति पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ज्योतिष शास्त्र इसको त्रिकालज्ञ योग कहता है। त्रिकालज्ञ योग का हमेशा अर्थ तो आज के परिवेश में हर कोई ज्योतिषी तो है नहीं, तो त्रिकालज्ञ योग का मतलब क्या? त्रिकालज्ञ योग का यही मतलब है कि ऐसा व्यक्ति सामने बैठे वाले के दिमाग में घुस जाएगा कि इसके दिमाग, मतलब कहने का तात्पर्य कि जहां हम आज की बात सोच रहे हैं, ऐसा जातक आगे 10 साल बाद क्या होने वाला है उसको सोचने लगेगा। इसी को त्रिकालज्ञ योग कहा गया है। ये गुरु की दृष्टि से होता है। अच्छा, एक और बात, अगर बुध मंगल की युति पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि की जगह पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तब सपोज करिए शनि की दृष्टि पड़ जाए, तब तो शनि मंगल का दृष्टि संबंध जानते हैं, विस्फोटक योग बनाता है, और बुध साथ में हो तो ऐसा जातक निस्संदेह विस्फोट ही करने वाला बन जाएगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लेते हैं, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आचमन करिए। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब अभिमंत्रित इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है और ये भी बेहद आवश्यक है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ। ये मेरे द्वारा ही बनाया एक वीडियो है, किस विधि से प्राणायाम करना है मैंने बताया है, लेकिन मैं प्रारंभ में ही बता दूं, याद रखिएगा प्राणायाम बेहद आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि एक स्वस्थ जीवन आपको मिले तो उसके लिए प्राणायाम करिए। प्राणायाम आपने कर लिया, इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं, और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक कर के दिया जाता है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। अब गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। भुवन भास्कर की आराधना, इसकी आवश्यकता कितना है ये मैं बता नहीं सकता, बस इतना ही कहूंगा, ये अत्यंत आवश्यक है, कीजिए। बाकी कुछ मत करिए, पर भुवन भास्कर की आराधना करिए। ये मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूं, आपके जीवन को सुरक्षित करने के लिए कहना चाहता हूं, करिए। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है, परंतु ये चंद्रमा शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट है। हालांकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि से भी दृष्ट है। आज गोचर कुंडली में प्रातःकाल ही देव गुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी हो जाएंगे। उनकी दृष्टि से दृष्ट होना, चंद्रमा का गुरु के साथ नवम पंचम योग बनाना और वहीं सूर्य मंगल के साथ भी नवम पंचम शुक्र बुध के साथ चतुर्थ केंद्र का संबंध बनाना अच्छा है। शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण मानसिक अशांति भी रहेगी। तो आज मेष राशि के जातकों को मैं इतना ही कहूंगा, परिवार के साथ समय व्यतीत करना है। इधर उधर न कहीं बाहर जाना है, ना बाहर का कोई काम, घर का काम आप करिए, घर की मरम्मत, घर की सफाई। व्यापारियों की भी बात करूं तो दिन ठीक है, परंतु कोई नया काम आपको शुरू नहीं करना। जो कार्य आपका चल रहा है उसी पर आप फोकस करिए, उसी को बढ़ाइए। कहीं पैसा वगैरह लगाना हो तो सावधानी रखिए, मत लगाइए, पैसा फंसेगा। और बाकी परिवार के सदस्यों के साथ ही दिन अच्छा बीतने वाला है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है।
और किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो ठीक नहीं। हाँ, आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों के लिए भी मिला जुला फल रहने वाला है, इधर उधर की चीज़ों में ही ज़्यादा समय जाएगा। और स्वास्थ्य के मामले में दिन ठीक है। जिनको जोड़ों इत्यादि में दर्द से परेशानी थी, जिनको माइग्रेन की शिकायत थी, उनको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है और देखा जाए तो केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा गुरु की दृष्टि से दृष्ट आज गोचर कुंडली में गुरु वक्र से मार्गी हो जा रहे हैं। शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते 1, 2, 3 चीज़ों का आपको ख्याल तो रखना ही होगा। पहले माता का स्वास्थ्य, दूसरा एक गृह कलह की भी स्थिति आज दिखाई पड़ रही है, तो उसको लेकर के जरा सचेत रहिएगा। हालांकि मेहनत करने से बचिए मत, जितना हो सके मेहनत करिए। मेहनत करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। जितना हो सके मेहनत करिए। घर की मरम्मत, घर की साफ सफाई, ये आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। घर परिवार को लेकर के कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं आपके लिए ठीक ठाक कहूंगा। व्यापार में फायदा मिलेगा, परंतु एक बात जरूर ध्यान रखें। आज वृषभ राशि के जातक आज नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और एक और बड़ी जरूरी बात, क्रोध से बचिए। क्रोध के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। अगर कोई पुरानी अनबन चली आ रही थी तो उसमें सुधार करने के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों को थोड़ी टेंशन रहने वाली है और स्वास्थ्य को लेकर के तो जरूर सावधान रहिए, क्योंकि स्वास्थ्य में परेशानी है। कफजन्य रोग, जिनको सीने में दर्द इत्यादि की शिकायत रहती है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जिनको गैस वगैरह से संबंधित परेशानी, एसिडिटी की शिकायत रहती है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते चंद्रमा का थोड़ी मानसिक परेशानी तो आपको भी होगी, लेकिन कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। गोचर कुंडली में गुरु का आज वक्री से मार्गी होना, चंद्रमा पर उनकी दृष्टि का होना बहुत बढ़िया है। कुछ बड़ा होने वाला है आपके साथ। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाइए। कदम ज़्यादातर फैसले आपके सही रहने वाले हैं। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के मध्य किसी तरह का तनाव, कोई परेशानी थी वो दूर होगी। कुल मिलाकर के बस इतना समझ लीजिए कि आज का दिन आपको हर तरह से खुशी प्रदान करने वाला है। भविष्य को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। वहीं व्यापारियों की बात करूं तो दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। बस इतना ध्यान रखिए कि अपना समय आज किसी भी तरह से व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो भी आपके जरूरी काम हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करिए और सभी कार्य एक एक करके पूरा करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। प्रेमी से अपनी भावनाएं आप शेयर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। विवाह का प्रपोजल भेजना है तो उसके लिए भी दिन ठीक है। और स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी तो नहीं है। यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो जरा सावधानी के साथ करें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से दूसरे में होना ठीक है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। हालांकि वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। आप बोलना तो अच्छा चाहेंगे, लेकिन सामने वाला उसको अलग तरीके से ले लेगा। वैसे दिन आपके लिए शुभ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई नया कार्य करने की सोच रहे तो बहुत सावधानी के साथ। घर परिवार से जुड़ी कोई परेशानी चली आ रही थी उसको सुलझाने के लिए आज आपको प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। और आप प्रयत्न करते हैं तो जो भी उलझने हैं वो सुलझेंगी अवश्य। बस थोड़ा संयम आपको रखना होगा। बात व्यापारियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। विशेष करके जो व्यापारी वर्ग हैं, जो स्वतंत्र व्यापार करते हैं, उनको विशेष फायदा मिलने वाला है। खान पान पर आज विशेष नियंत्रण रखिएगा। जिन लोगों को मद्यपान इत्यादि की बुरी लत है वो विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी। गोचर कुंडली में देव गुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए बढ़िया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है, सो चाहते हैं कि किसी तरह की परेशानी में न पड़े, तो बस इतना ही ख्याल रखिए, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। नकारात्मक सोच को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से मैं आपके लिए बढ़िया कहूंगा आज के दिन को। और दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। जीवन साथी के साथ संबंध को और मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। कर्क की गृहिणियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। आज छुट्टी का दिन है। घर में सब कुछ आनंदमय दिखाई पड़ रहा है। घर की मरम्मत, घर की साफ सफाई, जो भी जरूरी काम है वो करिए। जिन लोगों को, जो कर्क के जातक हैं, जिनको नींद से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी थी, उनको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक ठीक है। मन में नकारात्मक विचार बार बार उत्पन्न होंगे और इसके चलते ही कहीं ना कहीं आप भीतर से परेशान रहने वाले हैं। वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन खोए खोए से, उलझे उलझे से आज रहने वाले हैं आप। परिवार के साथ रह के भी एकांत में ही आज कटने वाला है दिन। ठीक है, कुछ नया मत करिएगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। गोचर कुंडली में गुरु का मार्गी होना आपके लिए सहयोगी होगा। जो भी आइडियाज आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उस पर अभी कदम उठाना है, परंतु आज नहीं, अभी रुकिए। व्यर्थ के व्यय से बचिए, बाहर के खाने से बचिएगा। व्यापारियों के लिए दिन को ठीक कहूंगा, हालांकि लेन देन में बहुत सावधानी बरतनी है और किसी के ऊपर गलत आरोप, टीका टिप्पणी, इससे आपको बचना है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो लोग प्रेम संबंध में है पहले से, वो अपने मन की बात प्रेमी से कह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन साधारणतया ठीक है, बस यही है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। जीवन साथी को जोड़ों में दर्द इत्यादि की परेशानी होगी। जो गृहिणियां हैं सिंह राशि की, उन्हें विशेष सावधानी कर रखनी है। आज आप कारण मत बनिएगा गृह कलह के लिए। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सभी सिंह राशि के जातक इतना ध्यान रखें कि कोई पुराना रोग अगर आपको पहले से है तो उसका आपको ख्याल रखना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के जातकों के लिए दिन बढ़िया है, छुट्टी का है, लेकिन आपके लिए लाभप्रद है। कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो जरूर करिए। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा और सबसे जरूरी बात, जो भी कार्य करिए, छुट्टी का वैसे तो दिन है, पर जब तक कार्य बन न जाए उसका जिक्र किसी से मत करिए। आज नजर की शिकायत बहुत ज्यादा होगी। हाँ, स्वास्थ्य में कहीं किसी तरह की कोई परेशानी है तो उसको हल्के में मत लीजिए, आज डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिए। बाकी थोड़ा समय अपने परिवार के लिए अवश्य निकालिएगा। व्यापारियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापार को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। भावनाओं में बहकर के किसी तरह का कोई कदम न उठाएं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहूंगा मैं। और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है। कोई उलझन थी, कोई परेशानी थी, वो सुलझने वाली है। गोचर कुंडली में आज देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। कुल मिलाकर के वक्री मार्गी बहुत अच्छा तो ये रिजल्ट नहीं करेंगे आपको, लेकिन फिर भी जीवन साथी की का सहयोग आपको मिलेगा। प्रेम विवाह संबंधित मसले में यदि कोई अड़चन या परेशानी आ रही थी वो दूर हो जाएगी। और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। पेट जन्य रोग की शिकायत जिनको है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात तुला की कर लेते हैं। तुला के जातकों की यदि बात करें तो दिन बढ़िया है आपके लिए हर तरह से। गुरु का मार्गी काल भी ठीक है। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। हालांकि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि के कारण थोड़ी मानसिक अशांति तो रहेगी। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो आपको सफलता मिलने वाली है, बात बनेगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो छुट्टी के बावजूद आज अपने उच्चाधिकारी से आप मिल सकते हैं। बातचीत फोन के द्वारा भी कर सकते हैं, मेल इत्यादि भी करना है तो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में दिन ठीक ही रहेगा। जो भी आपके अधूरे काम है उन्हें पूरा करिए। कोई नया कार्य भी प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मन की चिंता आज अपने जीवन साथी, माता पिता, अपने शुभ चिंतक से आपको शेयर करनी चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन आज घूमने फिरने में ही ज्यादा लगने वाला है, पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जिन लोगों को पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और जिनको पहले से पेट से संबंधित परेशानी है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि की शिकायत रहती है वो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो दिन ठीक है। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे। घर पर है तो एक बात का ख्याल रखिएगा, बहुत उग्र मत होइएगा। क्रोध करने से काम बिगड़ेगा। और हाँ, जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करिए। मेहनत करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। गोचर कुंडली में गुरु का मार्गी होना आपके लिए कुछ हद तक तो ठीक है कार्यक्षेत्र के लिए। बाकी वैसे मैं बता चुका हूं, थोड़ी चिंता भी रहेगी तो वो भी आप मेहनत करिए। छुट्टी आज आपको नहीं मनानी है। और बस यूं समझ लीजिए कि आपके द्वारा किया जा रहा ये प्रयत्न ही आपको पुरस्कृत कराएगा। यही आपका सबसे बड़ा उपहार बनेगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा और
कहीं ना कहीं जिस मामले में इस बात का ख्याल रखिए कि कन्फ्यूजन है, संशय है, तो ऐसे कार्यों को मत करिए। वृश्चिक राशि की गृहिणियों के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहूंगा। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। पैर में आज चोट लग सकता है, तो वाहन इत्यादि चलाते समय ऐसे भी सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों के लिए भी दिन को ठीक कहूंगा। गोचर कुंडली में गुरु का मार्गी होना आपके लिए ठीक है। कुछ अच्छे और बड़े मौके मिलने वाले हैं। जो भी समस्याएं चल रही थी उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। हालांकि मानसिक अशांति भी रहेगी। पिता को लेकर के चिंता या पिता के साथ आज मतभेद होगा। आपके पिता को भी मानसिक अशांति और परेशानी होने वाली है। खैर, कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी का दिन है। जो जरूरी काम है उन्हें पूरा करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करना है वो करिए। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। दोस्तों के साथ कहीं जाना चाहते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। कोई मीटिंग इत्यादि है तो वो भी कर सकते हैं। दिन ठीक है। हालांकि एक बात बता दूं कि स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा। विशेष करके अगर पहले से ही स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो तनिक भी स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही मत करिएगा और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिएगा। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से आपको अवश्य नुकसान होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है दिन। प्रेम संबंध में यदि किसी तरह का कोई विवाद या कोई परेशानी थी तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए, वो दूर होगा। शाम होते होते हर तरह की परेशानी से आपको परेशानी से मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। आप अपने सीनियर से मदद ले लीजिए। और स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं कहूंगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है। कोई उलझन है तो उसे सुलझाने के लिए, जो भी पुराने काम है उन्हें पूरा करने के लिए, जो भी अधूरे काम है उन्हें पूरा करने के लिए कुछ नया नहीं करना है। परंतु किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, ससुराल जाना है, किसी से मिलना है, ये कार्य कर सकते हैं। ससुराल ननिहाल दोनों ही जगह जाने के लिए दिन ठीक है। बाकी देखा जाए तो किसी मित्र से भी मुलाकात करनी है तो कार्य कर सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। खान पान पर नियंत्रण। किसी का दिया लिया खाने से बचिए। बाकी फिजूल खर्ची से भी बचना है और बहस विवाद से तो बचना ही है। विद्यार्थियों के लिए ठीक है। व्यापारियों के लिए भी ठीक ठाक लाभ देने वाला है, पर कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना। जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उन्हें और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, मन को एकाग्र करके। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कुंभ की करें तो ठीक है दिन। व्यस्त रहेंगे, हालांकि अस्त व्यस्त मत रहिएगा। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो सफलता मिलने वाली है। स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो कोई नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी की कही बात आज आपको चुभने वाली है, थोड़ा शांत रहिएगा जीवन साथी के, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। ये बात मैं गृहिणियों को भी कहना चाहता हूं। आपकी बात आज आपके जीवन साथी को चुभेगी तो सोच समझ करके ही बोलिए। अब जरा गौर करिए कि आप को भी जीवन साथी की बात चुभनी है और आपकी बात भी जीवन साथी को चुभेगी। ये विशेषकर गृहिणियों को मैं कहना चाहता हूं। तो दोनों अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतें। व्यापारियों के लिए ठीक कहूंगा। व्यापार में सफलता मिलने वाली है। कोई नया कार्य भी शुरू करने की सोच रहे हैं, व्यापार में कुछ इन्वेस्ट इत्यादि बढ़ाना चाहते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सावधानी थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के रखिएगा। चोट चपेट की घटना घटित न हो, इसका भी ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए साधारण रहने वाला है दिन। हालांकि थोड़ी मानसिक अशांति आज रहेगी। जिन लोगों को जो कुंभ लग्न या राशि के हैं, कुंभ राशि के जो हैं, जिनको किसी भी तरह के डिप्रेशन, एंजाइटी इत्यादि है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज काला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात कर लें तो दिन साधारण है आपके लिए, परंतु आपको भी आज बहुत सावधान रहना है। स्वास्थ्य में कहीं किसी तरह की कोई परेशानी है तो उसको हल्के में मत लीजिए। परिवार का साथ मिलेगा, परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। उनके साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। ऊर्जा में कोई कमी नहीं है, पर मानसिक अशांति रहेगी, थोड़ी बेचैनी रहेगी। जिनको अनिद्रा की शिकायत है उनको भी थोड़ी दिक्कत रहने वाली है। अच्छा तो यही होगा कि जो भी काम करिए परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल करके करिए। कारोबारियों को कारोबार में छोटी मोटी परेशानियां, विघ्न, बाधाएं आती रहेंगी। फिर भी एक ही सलाह है मेरी, नकारात्मक विचार अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। जो कार्य आपका बनने वाला है उसका जिक्र किसी से मत करिए। विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन।
किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत जरूर करिएगा, आज सफलता मिलेगी। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।